ग्राम पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, उसमें हिंसा का तांडव हो रहा है। नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर चुनावों के दौरान हिंसा हुई। ऐसे में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को उस काले इतिहास की चिंता करनी चाहिए जो पिछले कई सालों से लिखा जा रहा है। पंचायत चुनावों के दौरान हिंसा की कई घटनाएं सामने आई। ये कोई पहली बार नहीं जब चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई हो। ऐसी घटनाएं कई सालों से लगातार सामने आ रही हैं, जिनसे हर बार लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किया। अखबारों में मौत के अलग अलग आंकड़ों के साथ प्रमुखता से ये खबर छपी कि 8 जुलाई को पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनावों में मतदान के दौरान कई हिंसक घटनाएं हुई। इंडियन एक्सप्रेस ने मौत का आंकड़ा 12 बताया, जिनमें से तृणमूल कांग्रेस के साथ सीपीआईएम के 2, वहीं बीजेपी और कांग्रेस के एक कार्यकर्ताओं के साथ एक आम नागरिक की भी जान चली गई। हिंदुस्तान ने पश्चिम बंगाल में 8 तारीख को पंचायत चुनावों में मतदान के दौरान हुई हिंसा में मृतकों का आंकड़ा 18 लिखा। जनसत्ता ने पहले पन्ने पर हेडलाइन छापी और मौतों का आंकड़ा 12 बताया। वहीं टेलीग्राफ के मुताबिक 18 लोगों ने हिंसा के दौरान पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगहों पर जान गंवाई। दैनिक जागरण, भास्कर और अमर उजाला ने 15 लोगों के मारे जाने की पुष्टि की। आंकड़े अभी तक साफ नहीं कि 8 लोगों की हिंसा में कितने लोगों ने जान गंवाई। 8 तारीख को हिंसा होने के 24 घंटे बाद तक भी, मेरे खबर लिखे जाने तक भी आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि राज्य की सरकार द्वारा नहीं की गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ट्विटर हैंडल पर जाएं तो आपको कोई ट्वीट पंचायत चुनावों के दौरान हुई हिंसा को लेकर नहीं मिलेगा और ना ही उनका कोई बयान। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 12 लोगों ने मतदान के दौरान हुई हिंसा में अपनी जान गंवाई, जिनमें से 7 टीएमसी के, 2 सीपीआईएम के, एक बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एक आम नागरिक ने भी अपनी जान गंवाई। एक्सप्रेस ने लिखा कि इन सभी पर या तो गोलियां चलाई गईं या फिर कच्चे बमों से हमला किया गया। आगे एक्सप्रेस ने लिखा कि मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, मालदा, दक्षिण 24 परगना, उत्तरी दिनाजपुर और नादिया जैसे कई जिलों में बूथ कैप्चरिंग, मतपेटियों को नष्ट करने और पीठासीन अधिकारियों पर हमले की खबरें भी सामने आईं। अधिकारियों ने कहा कि कई स्थानों पर चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने के लिए कच्चे बमों का इस्तेमाल किया गया। चुनाव प्रचार के दौरान हुई हिंसा में मौतों की खबरें सुबह से ही आनी शुरू हो गई थी। एक्सप्रेस के मुताबिक मृतकों में कूच बिहार जिले के भाजपा पोलिंग एजेंट माधव की भी मौत हो गई। कथित तौर पर उन्हें एक मतदान केंद्र के अंदर गोली मार दी गई थी। उसी जिले में एक अन्य युवक चिरंजी कारजी की भी कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। कार्यकर्ता रजीबुल हक, जो पिछले शाम पूर्वी बर्दना जिले में 2 दलों के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उन्होंने शनिवार सुबह कोलकाता के एक अस्पताल में दम तोड़ दिया। एक अन्य सीपीएम कार्यकर्ता रोशन अली की मुर्शिदाबाद जिले के लालगोना में एक मतदान केंद्र के बाहर खड़े होने के दौरान हत्या कर दी गई। नादिया जिले के छपरा इलाके में तृणमूल समर्थक अमजद हुसैन की कथित तौर पर हत्या कर दी गई, जबकि पार्टी के एक अन्य कार्यकर्ता अनीसुर ओस्तागर की दक्षिण 24 परगना जिले में मतदान कतार में विस्फोट में मौत हो गई। मुर्शिदाबाद जिले में 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें यासीन शेख भी शामिल था, जो एक देसी बम विस्फोट की चपेट में आ गया था। टीएमसी कार्यकर्ता तीन शेख का शव सुबह एक खाली जमीन से बरामद किया गया। पुलिस ने कहा कि उनकी हत्या कर दी गई थी। जिले में एक देसी बम विस्फोट में कांग्रेस कार्यकर्ता हाजी लियाकत अली की भी मौत हो गई। पुलिस ने कहा कि मालदा जिले में एक झड़प में टीएमसी नेता के भाई मालिक शेख की मौत हो गई, जबकि उत्तरी दिनाजपुर जिले में टीएमसी उम्मीदवार मोहम्मद शाह की हत्या कर दी गई। टीएमसी ने यह भी आरोप लगाया कि कर्ता गौतम रॉय की पूर्वी बर्दना जिले में एक मतदान केंद्र के बाहर हत्या कर दी गई। इस तरह चुनाव की घोषणा के बाद एक महीने में कुल 30 लोगों ने जान गंवाई। अब ऐसे में सवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पर उठने चाहिए कि हिंसा कैसे हुई, जिनका कोई बयान अभी तक हिंसा के बाद नहीं आया है। सवाल उन केंद्रीय एजेंसियों की तरफ भी खड़े होते हैं जिन पर लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी थी। ये कोई पहली बार नहीं जब चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई हो और लोगों ने अपनी जान गंवाई हो। इससे पहले पिछले कई सालों से ऐसी खबरें सामने आती रही हैं जब चुनाव के दौरान बंगाल में हिंसा की घटनाएं हुई। चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में हिंसा का इतिहास पुराना रहा है। केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक 2003 के पंचायत चुनावों के दौरान हिंसा में 76 लोगों की मौत हो गई थी और अकेले 40 लोग मतदान वाले दिन मारे गए थे।
केंद्रीय बलों की निगरानी में 2013 में हुए पंचायत चुनावों में हिंसा में 39 लोगों की जान चली गई थी। राज्य पुलिस की निगरानी में हुए पिछले पंचायत चुनावों में 30 लोग मारे गए थे। बीबीसी के अनुसार 2018 के पंचायत चुनावों के बाद उसके अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों और 2021 के विधानसभा चुनावों के दौरान यहां भी काफ़ी हिंसा देखने को मिली थी। खासकर विधानसभा चुनाव के बाद बड़े पैमाने पर होने वाली हिंसा और कथित राजनीतिक हत्याओं की घटनाओं ने तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थीं। अब ऐसे में ममता बनर्जी को जवाब देना चाहिए कि आखिर चुनाव के दौरान हिंसा का लंबा इतिहास होने के बावजूद पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए जिनसे हिंसा रोकी जा सके। एक्सप्रेस के मुताबिक 8 जुलाई को हिंसा में मारे गए लोगों में टीएमसी के 7 कार्यकर्ताओं ने जान गंवाई। इसलिए आप ये सोच सकते हैं कि इसमें टीएमसी ही पीड़ित है। लेकिन अगर आप 9 जुलाई का एक्सप्रेस पढ़ें, जो कि हम चाहते हैं कि आप अखबार खरीद कर ही पढ़ें, क्योंकि एक्सप्रेस ने बड़ी मेहनत और निडरता से पूरी हिंसा की रिपोर्टिंग की है। एक्सप्रेस ने दिखाया है कि कैसे टीएमसी ने बैरिकेडिंग, बमों और गोलियों के द्वारा लोगों में डर का माहौल बनाया। ऐसे विपक्षी उम्मीदवारों को घरों में बंद करने का काम किया, जिससे पहले चुनाव में के दौरान जो वोटिंग की प्रतिशत करीब 82% थी, वो 8 तारीख की वोटिंग में घटकर सिर्फ 66% रह गई। बैलेट बॉक्स से छेड़छाड़ को लेकर कई वीडियो विपक्षी दलों ने शेयर किए। यही मत पेटी को ट्रक से उतारकर एक जगह पर फेंका जा रहा है, मानो कोई टीन का डिब्बा हो। এগুলো হচ্ছে আমাদের লালগোলার ব্যালট বক্স। এখানে লেখা আছে, দেখে নাও, দেন ছাড়া ইতিহাসে এতগুলো বক্স কোনো পার্টিকে জানায়নি, কিছু জানায়নি, এইভাবে বক্স নিয়ে যাচ্ছে। এই যে বক্স সিল করা আছে, দেখো, সিল করা বক্স, সব বক্স সিল করা, আছে। बैलेट बॉक्स जलाते हुए लोग पाए गए। पत्रों को ऐसे जलाया जा रहा है मानो कोई अपने गार्डन में अपने पुराने कागज जला रहा हो। कोई मत पत्र को ब्रश करते हुए हाथों में पकड़े हुए देखा जा सकता है, कहीं कोई बैलेट बॉक्स को लेकर भागते हुए। हालांकि हम इन वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि ये सब वीडियो विपक्ष ने शेयर किए। নামে পুলিশ ভোট হয়েছে, ভোট এখানে ভোট হয়ে গেছে, হাতের অন্ধকারে এত ভোট পড়ে গেছে। कहीं एएनआई की रिपोर्ट बताती है कि घाटा में मत पेटियों में पानी फेंकने के बाद वोटिंग रोकी गई। इसका वीडियो भी शेयर किया गया है। ऐसे में इन वीडियोस को देखकर क्या आप ये कह सकते हैं कि चुनाव सही तरीके से हो पाए होंगे? क्या ऐसे चुनावों को पारदर्शी कह सकते हैं जहां मत पेटियों का ये हाल हो, जहां विपक्षी लोगों को अपने घरों में बंद कर दिया गया हो या फिर बमों और गोलियों से दहशत का माहौल बनाया गया हो? सभी विपक्षी पार्टियों के ट्विटर हैंडल पर आप जाएंगे तो पूरा विपक्ष तृणमूल कांग्रेस पर 8 तारीख को हुई हिंसा का आरोप लगा रहा है। चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या फिर सीपीआईएम, सभी पार्टियों ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर हिंसा का आरोप लगाया है। सभी ने ममता बनर्जी से हिंसा को लेकर सवाल पूछे हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ट्विटर पर हिंसा का आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगाया और आगे लिखा कि मैंने स्टेट एक्सचेंज कमिश्नर से ऐसे बूथों पर पुनः मतदान करवाने की मांग की है जहां सीसीटीवी ठीक से काम नहीं कर रहे थे या फिर जहां सीसीटीवी कैमरों को हिंसा के दौरान नुकसान पहुंचाया गया। हमारी मांग को कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी माना, जिसके बाद राज्य चुनाव आयोग ने मांग को स्वीकार तो किया, लेकिन सिर्फ 696 बूथों पर ही, जबकि इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। ऐसे में हम फिर से कलकत्ता हाईकोर्ट में सौंपेंगे। पीआईएम ने ट्वीट कर जानकारी दी कि पंचायत चुनावों में तृणमूल के आतंक के खिलाफ वाम मोर्चा ने राज्य चुनाव आयोग कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। वाम मोर्चा नेतृत्व में बोस, मोहम्मद सलीम, सूर्यकांत मिश्रा शामिल रहे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे बंगाल में पंचायत चुनावों और आतंकवाद के बारे में चिंतित दिखे। उन्होंने कहा, मैं आतंकवाद की निंदा करता हूं। स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव होने चाहिए। अगर स्वतंत्र चुनाव नहीं होंगे तो कोई लोकतंत्र नहीं होगा। साथ ही सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी ममता सरकार पर सवाल उठाए। बोलो, शुरू करें। बंगाल में आज जो ग्राम पंचायत के चुनाव हो रहे हैं,
उसमें हिंसा का तांडव हो रहा है। अभी तक 1 दर्जन से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। ममता जी, आपने अपने बंगाल को कहां पहुंचा दिया? एक समय बंगाल लोकतंत्र की जननी थी, राष्ट्रीय जागरण का केंद्र था। सुभाष चंद्र बोस का बंगाल, डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का बंगाल। कोई चुनाव होगी तो लाश गिरना जरूरी है क्या? और ममता जी, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि पहले बिहार सहित बाकी प्रदेशों में भी बहुत लाशें गिरती थी, अब तो चुनाव आयोग की सख्ती के कारण वो काफी कम हो गया है। आपके यहां भी लोकसभा के चुनाव होते हैं तो चुनाव आयोग की सख्ती के कारण हिंसा थोड़ी कम होती है, लेकिन जब आपकी सरकार ग्राम पंचायत का चुनाव करवा रही है तो क्या हो रहा है और कितने लोग मारे जाएंगे, क्यों मारे जाएंगे? वहीं तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कृणाल घोष ने विरोधी दलों पर ही आरोप मढ़ दिए। उन्होंने कहा, हमें बदनाम करने के लिए बीजेपी, सीपीएम और कांग्रेस द्वारा पंचायत चुनावों को लेकर गलत बातें फैलाई जा रही हैं। अब तक हुई 27 मौतों में से 17 मौतें टीएमसी कार्यकर्ताओं की हैं, जो कुल हताहत लोगों का 60% से अधिक हैं। इस दौरान केंद्रीय सुरक्षा बल केवल मूक दर्शक बने रहे। विपक्ष हम पर आरोप लगाकर हालत का केवल राजनीतिकरण की कोशिश कर रहा है। क्या ऐसे में चुनावों को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है, जहां मतपेटियों को ही खिलौना बना दिया जाए, या फिर उन्हें सिर्फ टीन का डब्बा समझा जाए, या फिर विपक्ष के लोगों को घरों से बाहर न निकलने दिया जाए, बैरिकेडिंग लगाकर रोका जाए, गोलियों और बमों से डर का माहौल बनाया जाए लोगों के अंदर? सवाल ममता सरकार पर उठने चाहिए कि हिंसा का इतिहास होने के बावजूद पहले से ही हिंसा रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं किए गए। सवाल पूछते रहिए और लोकतंत्र में नागरिक होने का फर्ज निभाते रहिए। नमस्कार, मैं क्षितिज अरोड़ा।